देखो सीन क्या है, सीन समझते जरा एवरीवन हियर। क्या लिखा है मालूम है एवरीवन? सुनो, एक्सप्लेन हाउ अपर पार्ट ऑफ लूप कैरिंग करंट इन behaves like north pole and the lower part behaves as of a bar magnet। सुनो क्या बोला जा रहा है एवरीवन हियर। तो सीन क्या है कि हमारे पास एक लूप है, लूप मतलब एक राउंड वायर ऐसा, जिसमें से ऑब्वियसली क्या फ्लो हो रहा है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे सब है ना एवरीवन। इस बंदे को देखो जरा, यहाँ पे इसको देखो, इसको देखो, ये एक लूप है जिसमें, और वो भी पक्का ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, देख लो भैया, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे क्लॉकवाइज होता है ऐसे। तो बोले कभी भी ऐसा हुआ तो भाई इस सिस्टम का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला लूप के ऊपर वाला पार्ट, वो कैसे बिहेव करेगा? बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल होता नहीं है भैया यहाँ पे कोई, लेकिन नॉर्थ पोल की तरह। और इसका जो लोअर पार्ट है वो बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल। ओके चलो भाई सुनो एवरीबॉडी हियर, खाली पढ़, कंसीडर। है ना, देखो भाई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल हमको मालूम है, याद है ना, क्या नाम है, बोलो जोर से। तो कर्ल्ड फिंगर्स है और थंब है। कर्ल्ड फिंगर आपका करंट है और ये क्या डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो भैया, ये आपका करंट है और ये आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये बात हमको कहाँ से मालूम पड़ी, सब बोलो, है ना। चलो भाई ओके, अब आगे कंपेयरिंग पढ़। कंपेयरिंग विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ अभी सोचो सब इधर सोचो। इमेजिन करो कि यहां पे एक बार मैग्नेट है, क्या है? अब याद रखना, हर बार मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक ना। कैसे पता चला सर ऊपर ही नॉर्थ पोल होगा? याद रखना, जहां से लाइंस निकलते हैं ना वो नॉर्थ पोल होता है, और जहां पे लाइंस अंदर आते हैं ना वो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, नॉर्थ पोल से जहां एरो बाहर आ रहे ना, तो एरो हमेशा बाहर आते कहां से? बाहर मैग्नेट के नॉर्थ पोल से। तो अंदर घुसते कहां पे? इसका मतलब है एवरीवन, इस लूप का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एरो सब ऊपर है ना, एरो सब ऊपर है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, लूप के ऊपर वाला पार्ट है, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और लूप के ऑब्वियसली नीचे वाला पार्ट फिर, यही तो पूछा गया था, यही तो पूछा गया था। देखो भाई पहले हमने क्या किया मालूम? पहले हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, क्या लगाया बोलो। इससे हमको एक बात पता चल गई, क्या पता चल गया? कि अगर भैया करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि यही हमारा राइट हैंड थंब रूल कहता है। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर जाएगा, बराबर। इससे हमको ये मालूम पड़ गया कि लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन फिर हमने सोचा अगर लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है तो बट ऑफ वे से मान लो अगर ये बार मैग्नेट होता तो ये नॉर्थ ही होना चाहिए और ये साउथ ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइंस निकलती है नॉर्थ पोल से और लाइंस अंदर घुसती है या एंटर करती है साउथ पोल से। बस ऑब्वियस हो, इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये तो कहानी, ये तो पूछा गया था हमसे, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है फ्रेंड, यही बोला गया, ठीक है। देख लो फ्रेंड, अब है ना, इससे अपना नॉलेज और पक्का हो गया। देखो ये एक बार एक्चुअल बार मैग्नेट है, मान लो, सुनो इधर, ये उसका आप ही चेक करो, लाइंस बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, है ना, सारे एरो देखो नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहे हैं और देखो साउथ पोल से अंदर जा रहे, है ना। तो भाई आप ही सोचो, ये मैग्नेट को उठा के हमने सीधा करके ऐसा रख दिया, है ना, ऐसा रख दिया, तो ऑब्वियसली ऊपर क्या आएगा? नॉर्थ पोल, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, और नीचे क्या आएगा? अब ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ, ठीक है। चलो भाई अब एवरीवन बात करते इस पे, यस जोर से। क्वेश्चन अली, देखो भाई सिंपल सी बात है, क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, यार ये तो हमने कल ही लास्ट लेक्चर में किया था। सर्कुलर करंट लूप मतलब क्या याद है? हमने जो लास्ट लेक्चर में आंसर निकाला था वो इसी का तो निकाला था, किसका?
बोलो ना, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड किस में है? सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो होता है। और उसका आंसर भी हमने बड़ी मेहनत से निकाला था, याद है? BZ BC, लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा। ओके, BZ था, BC था, बहुत सारी बातें थी। ठीक है, BZ का आंसर ये आया था, पढ़ो अली जोर से। फिर से ठीक है, आज क्या बोला जा रहा है मालूम है एवरीवन? सुनो, आज हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, इस फॉर्मूले में, फॉर्मूले यही सिचुएशन यही है, इसी फॉर्मूले में ये लेकर आओ। क्या लेकर आओ? मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंज करके M लेकर आओ। लेकिन सिचुएशन देखो क्या, इस बार सिचुएशन देखो क्या है। कब की बात चल मालूम है? बोले मैग्नेटिक फील्ड आप चेक कर रहे हो कहां पे? बोलो जोर से। एट लार्ज डिस्टेंस का मतलब ये होगा कि इस बार ये देखो ये, चलिए ये जोर जोर से पढ़ना एकदम। मच ग्रेटर देन आर, 2 ग्रेटर मतलब सब लोग एवरीवन ये लाइन को याद कर लो। ओके, रियल लाइफ में या प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। एवरीबडी हियर, लास्ट टाइम का, हाँ ये देखो इधर आ जाओ। लास्ट टाइम का अगर आपको डायग्राम याद है, सब इधर, आप जिसने अटेंड किया उसी को पकड़ में आएगा ये चीज। लास्ट टाइम का डायग्राम अगर आपको याद है तो ये आपका Z है और ये आपका R है। ये आपका Z है और ये आपका R है। कितने लोग लास्ट टाइम के लेक्चर में नहीं थे? वेरी गुड, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस का मतलब कि जो पॉइंट है ना, ये इस लूप से बहुत दूर है। बहुत दूर है मतलब Z बढ़ता चला जाएगा ना, Z ऑब्वियसली, तो इसका मतलब R के सामने Z बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा था अभी फॉर लार्ज डिस्टेंस, फॉर लार्ज डिस्टेंस। हाँ भाई अली जोर जोर से, समझ में आया? पॉइंट Z बहुत ज्यादा बड़ा दूर हो जाएगा, तो Z बहुत बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू R। अब एक बात याद रखना एवरीवन, ये बात हमने कई बार डिस्कस किया एवरीवन, कि भाई जब कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो सामने वाली जो छोटी चीज होती है तो निकले कि बस वही खेल खेलेंगे यार, वही खेल खेलेंगे। तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा था, इसमें Z तो बहुत बड़ा हो गया लेकिन R बहुत छोटा हो गया। जब छोटा हो गया था उसका नेग्लेक्ट कर दो तो क्या बचेगा? खाली Z² रेस टू, यस नो, अरे भाई यस नो, ये 2 भी क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? Z⁻3। तो ये क्या बचेगा? बस यही चीज यहाँ पे देख लो भाई, Z⁻3। ये देखो अली जोर से पढ़ना भाई। ठीक है, तो यहाँ तक नीचे क्या है, सब कुछ वैसे का वैसी है, खाली नीचे क्या हो गया? Z⁻3। ठीक है, अभी एक चीज और सुनो, क्या है एक्चुअली अपने को अल्टीमेटली ये लाना है। क्या लाना है? बोलो ना, M लाना है। M कौन सर? M का फॉर्मूला ये होता है, सब बोलो, बोलो जोर से। इसका मतलब अगर हमको यहाँ पे M लाना है, I तो है बाजू में, A चाहिए। क्या चाहिए? ए मतलब कौन सर? एरिया। अब एरिया ऑफ द लूप तो ये होता है, बोल दी जोर जोर से भैया, हमारा लूप सर्कल है ना, हमारा लूप क्या है? और सर्कल का एरिया π/r, 2πr। अबे दिख रहा है πr², हाँ तो भी 2πr। ओके, एक तो दिख रहा है, ऊपर से उसने एक बार पढ़ा भी, तो भी एरिया ऑफ द लूप क्या बोलो? 2πr। ओके एवरीवन हियर, बोलो क्या है? सब बोलो भाई, फिर से बोलो। हाँ, इसका मतलब एवरीवन हमारे पास R² है। क्या है? अगर हमने ऊपर नीचे पाई मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया? तो भैया ये πr² के बदले हम लोग क्या लिखेंगे फिर? ऐसा भी सोच सकते हो, या तो आप ऐसा सोच लो कि भैया अगर A = πr² है तो R² को क्या लिखेंगे? A/π। क्या लिखेंगे? तो R² की जगह पे डाल देंगे A/π। कैसे भी सोचो बात वही है, समझ में आया? पहले मैंने क्या बताया? ऊपर नीचे पाई मल्टीप्लाई करो तो भी बात वही है। दूसरा एंगल मैंने क्या बताया? ये सोचो R² = क्या? हाँ अरे बोलो, फिर भी बात वही है। ठीक है, कैसे भी देखो, कोई भी एंगल, सब लिखते रहो भाई, लिखते रहो हर चीज को। ओके अल्टीमेटली हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अली पढ़ो, कहाँ पे पहुंचेंगे?
फिर से, लेकिन हमको तो पहले से ही मालूम है। क्या मालूम है? तुम दी जोर जोर से। अब हमारे पास आई ए है तो उसको हटा के हम पढ़ो। फिर से, इसी को अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, किस फॉर्म में भाई? यहाँ पे वेक्टर कौन है? एम, यहाँ पे वेक्टर कौन है? बी जेड। बस यही दोनों के ऊपर वेक्टर की साइन आएगी। सर हमेशा माइनस आता है, इस बार माइनस नहीं आया, इसका मतलब कि इन दोनों का क्या डायरेक्शन? मार्क करते रहे भाई, मार्क करते रहे, खाली मत बैठो, खाली मत बैठो। ओके, किसी पेंसिल वेंसिल मत शेयर कर, नहीं है तो छोड़ दो उसको। ओके एवरीवन हियर, सही है एवरीवन? तो ये है हमारा फाइनल आंसर। हमसे कहा गया था कि बीजेड का फॉर्मूला लो और उसमें क्या लाके बताओ, क्या लाके बताओ? हमने एम लाके बताया। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि इस बार ये है, क्या है भैया? लार्ज डिस्टेंस है और इसलिए हमने z मच ग्रेटर देन r। फिर एक बार समझाता हूँ, सुनो भाई कहानी क्या है एवरी ईयर। तो सीन ये है कि हमसे कहा गया कि वही वाला पुराना फॉर्मूला लो जो आपने इसके लिए बनाया था। इसके लिए बनाया था तो वो हमने यहाँ लिख दिया। थोड़ा गमती फास्ट। लेकिन हमसे कहा गया इस फॉर्मूले में आप ये लेकर आओ। शर्त ये है एट लार्ज। तो पहले हमने क्या किया? एट लार्ज डिस्टेंस पे फोकस किया। एट लार्ज डिस्टेंस मतलब z बहुत बड़ा हो जाएगा, z बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन r बहुत छोटी चीज को नेग्लेक्ट करो, टू टू कैंसिल होके हम यहां पहुंच जाएंगे। जल्दी जोर से। भैया अगर हमको m लाना है, m कौन? तो ये फॉर्मूला उसका। भैया ये फॉर्मूला लाना है तो हमको a चाहिए, i तो है, क्या चाहिए? a, यानी ये है, पढ़ो। अगर a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है तो r स्क्वायर होगा a अपॉन, इसको उठा के हमने आर स्क्वायर की जगह पे डाल दी। ये मिला, बोलो। हाथ चलता रहे दिमाग चलता रहे, हाथ चलता रहे दिमाग चलता रहे। हाँ पढ़ो, बस हो गया काम। आई ए की जगह पे क्या डाल सकते? पढ़ो। बस इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो यहाँ दो ही वेक्टर है, एम और बी से। ओके, और बीच में प्लस है, इसका मतलब दोनों का। तो ये इजी एकदम क्लियर। चलो भाई फोकस करो अभी यहाँ पे। इधर हेडिंग पढ़ना, हेडिंग से चीजें जल्दी क्लियर हो जाएगी। समझी जोर से। देखो इस बार है ना हमारे पास, देखो अब तक है ना हम लोग क्या ले रहे थे? बोले एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। भाई हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बोलो ना जोर से। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? पहले एक वायर ले रहे थे, उसमें से करंट फ्लो करवा रहे थे, फिर उसके बाद चेक कर रहे थे उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर कितना है, उधर कितना, सर्कल रहा तो कितना, स्ट्रेट लाइन रहा तो कितना, इनफाइनाइट। अब ऐसा नहीं है। अब हमसे क्या बोला गया है? अब चेक कर लो पूरे वायर, पूरे हेडिंग में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि वायर है, करंट लूप है, कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट यहां बोला गया कि इस बार हमारे पास क्या आवाज यार, क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मतलब मैग्नेट, इसके पास नॉर्थ पोल और उसको मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो इस बार हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल है। ओके, हमको इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तो बोलो भाई, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे चेक करेंगे कितना, और इसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, चलो सीन समझा देता हूँ जरा तुम लोग को। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये है हमारा मैग्नेटिक डायपोल, इसके पास नॉर्थ पोल भी है और इसके पास, और ये है उस मैग्नेट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देख लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर भी होता है यानी 90 डिग्री भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है। ओके, अल्ताफ बाइसेक्ट करना मतलब हाँ एंगल वैंगल नहीं, एक क्योंकि ये साइड है ना,
किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में पढ़ो। ओके, तो भाई इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ओके हमने एक पॉइंट लिया P। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट लिया क्या P, और हमको बताना है यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस मैग्नेट के वजह से, या इस मैग्नेटिक डाइपोल के वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा, इसका फॉर्मूला बनाना है इसका। ठीक है, सीन समझ में आ रहा है भाई? सीन ये है कि इस बार हमारे पास क्या है, फिर से सब बोलो, मैग्नेटिक डाइपोल है। क्या है? उस मैग्नेटिक डाइपोल पे हमने क्या लिया है, बोलो जोर से बोलो। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लिया है P, और हमसे कहा गया इस मैग्नेट के वजह से इस पॉइंट P पे उसका फॉर्मूला बनाओ। ठीक है कहानी? ओके चलो भाई, इस कहानी पे बैठ के हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। इधर आ जाओ, कंसीडर, रेडी हियर। हाँ अली पढ़ना जोर से। यही होता है हमेशा, सब इधर देखो भैया। तो हमारे पास क्या है, एक इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भैया, m। दो पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है भैया, हमेशा ऐसा ही होता है एवरीवन। इधर देखो, इधर देखो, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या है l, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या है l, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया। ये कहानी है, कुछ नया नहीं है भाई। इधर आ जाओ, अगला पॉइंट गौर से। ओके इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आपको अगर याद है, ये बात मैंने पहले भी बताया लास्ट लेक्चर में भी, किसी भी मैग्नेट में ऐसी कोई लाइन बना दी है क्या, तो उसको एक नाम है। क्या नाम है? और हाँ, उस एक्सिस को अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, वैसे तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम भी है। क्या नाम है? लिख लो भैया, लिख लो, भूल जाते हम लोग। हाँ लिख लो। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेटर है ना। चलो भाई, हमसे क्या बोला गया, लेट P, ये देखो P एनी पॉइंट ऑन द, ये आपका इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट है। ओके, एट अ डिस्टेंस r, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर O एज शोन इन द फिगर, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट P। अपने को मालूम है, हमको इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, वो निकालना है। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐसा नहीं बोलते, उसको सिंपल एक अलग एक सिंपल लैंग्वेज में वर्ड है मैग्नेटिक इंडक्शन, वो नाम से बुलाते हैं। तो भाई यही काम है, शुरू करेंगे कहानी। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे आप नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस QM, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा माना जाता है, सुनो, ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है प्लस चार्ज को, और साउथ पोल रिप्रेजेंट करता है माइनस। ठीक है, ऐसा चार्ज होता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा रिप्रेजेंट वो करता है। ठीक है, चलो भाई, अब ये पॉइंट P है, अगर आपने यहां से और यहां से दो लाइन बना दी तो ऑब्वियसली कुछ तो एंगल बनेगा, वो एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। ये डिस्टेंस तो आपको पहले से मालूम है, ये कितना है भैया, L। ये डिस्टेंस भी आपको मालूम है कितना है भैया, R। ठीक है, अब इधर एवरीवन हियर, सुनो मुझे ये कोने में आ जाओ। ठीक है, सुनो भी ध्यान से, एक चीज नोटिस करो, एवरीवन हियर, ऐसा है ना, क्योंकि दो मैग्नेट के पोल्स है, नॉर्थ पोल, और मान लो इस पॉइंट P पे नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा इतना, कितना, P1 बार, सिर्फ नॉर्थ पोल की वजह। लेकिन ठीक उसी तरीके से यहां पे कौन है, इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है इतना, कितना, P2 बार। दोनों के वजह से अपना अपना मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है, उसके वजह से जो आ रहा है वो B1 बार, इसकी वजह से जो आ रहा है वो। लेकिन अगर एक B1 बार है और एक B2 बार है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रिजल्टेंट भी होगा, क्योंकि वही कहता है वेक्टर, वेक्टर हमसे क्या कहता है एवरीवन, अगर ये A बार है और ये B बार है तो ऑब्वियसली एक
तो रिजल्टेंट भी तो होगा ना, यही तो हमने वेक्टर में पढ़ा है। तो भैया ये अगर आपका B1 है, ये B1 है, और अगर ये आपका तो ऑब्वियसली कोई तो एक रिजल्टेंट भी होगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसको बीच वाले को क्या नाम दिए हमने, B बार, ठीक है। तो ये B1 कहां से आ रहा भैया, बिकॉज ऑफ नॉर्थ पोल। B2 कहां से आ रहा है सर, अब दोनों पूरे मैग्नेट का लेना पड़ेगा, तो B1 B2 नहीं लेना पड़ेगा, दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। सर ये सब क्या लिखा है, B1 cos थीटा, B2 cos थीटा, अरे यार ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। चलो इधर एवरीवन यार, इधर देखो, ये कई बार ये कहानी में आपको बता चुका हूँ कि कभी भी अगर मान लो ये थीटा है, क्या है, ये है आपका B1 और ये है आपका B, बराबर हो गया, और यहाँ पे एंगल है थीटा, क्या है भाई, सुनो। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताया हूं कि थीटा के बाजू वाला क्या मिलेगा उसको, कॉस। हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कई बार पढ़ चुके हम लोग, थीटा के बाजू वाले को मिलेगा कॉस, जो बच गया उसको मिलेगा। सेम कहानी इधर पे आ जाओ, ये देखो इधर नीचे, ये है आपका B2, क्या है आपका, तो भैया ये थीटा है, तो अगर ये आपका B2 है, ओके, तो थीटा के बाजू वाले को मिलेगा कॉस, थीटा के बाजू वाले को क्या मिलेगा, और दूसरा जो साइड बच गया उसको क्या मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है, मैं ये बात वापस ये तो अलग से एक बार बताया था। यहाँ पे अगर कोई है यहाँ पे थीटा, और मान लो इसका नाम है M, क्या नाम है, तो इसको मिलेगा M cos थीटा, क्यों सर, क्योंकि बाजू वाला है, बच गया उसको मिलेगा M, ठीक है। एक और एक एग्जांपल देता हूँ, तो इधर आ जाओ, अगर ये आपका थीटा है, ये है मान लो A, थीटा के बाजू वाला ये साइड है, तो इसको मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, ये साइड। पर यकीन मानो ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ओके, रेडी यहाँ तक, ओके। तो भाई ये थीटा था, बाजू वाला ये B1 था, B1 cos थीटा, B1 sin थीटा। दूसरे पे आ जाओ, ये आपका थीटा था, ये आपका B2 था, B2 cos थीटा, B2, सही है, ओके। चलो भाई एवरीवन हियर, छोटी छोटी बातों पे जरा ध्यान दो। अभी फिगर में एक बात दिख रही है कि भैया O से लेके S तक कितना है, फटाफट जवाब दो। O से लेके N तक कितना है, तो OS इक्वल टू ON इक्वल टू कितना है, सही है, यस, ओके। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आए ना एवरीवन, इधर ध्यान दो, ये वाले ट्रायंगल पे नजर मारना, सब ये वाले ट्रायंगल पे नजर मारो, और मुझे बताओ अगर इस पे हमने पाइथागोरस मारे, क्या मारे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस, होता है ऐसा पाइथागोरस, वेरी गुड। तो मुझे बताओ पाइथागोरस अगर यूज किए, इसको भूल जाओ, क्या ये सही लिखा है, खाली पढ़ना क्या लिखा है, सब लोग वहां ध्यान दो, ये आपका L है, ये आपका R है, ये आपका P है, ये आपका N है, ओके। अब इससे इजी क्या होगा भाई, ये हाइपोटेनस है, चलो ये भी लिख देता हूं, हाँ। सब ये डायग्राम को देखो और सोचो क्या ये सही लिखा है, क्या ये सही लिखा है, क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला पाइथागोरस होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हाइपोटेनस है जिसका नाम है NP, हाइपोटेनस स्क्वायर NP स्क्वायर, वन साइड आपका R है, दूसरा साइड आपका R स्क्वायर प्लस L, ठीक है। अच्छा एक चीज, अगर मान लो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेने का, इधर आओ, ये आपका R है, ये आपका L है, सही है। और ये देखो ये बंदे का नाम क्या है, SP, क्या नाम है, क्या नाम है। अगर वही कहानी इधर यूज करते, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते यहाँ पे, ये तो क्या ये मिलता, चला पढ़ो जोर जोर से, सही है क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू प्लस, ये बात सही है, कहानी है, ओके, सही है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते। अब भैया हियर मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, क्या भैया, नॉर्थ पोल की वजह से, सिर्फ नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट P पे कितना, ओ इधर देखो, इस पॉइंट P पे सिर्फ इस नॉर्थ पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया सर, वो ये फॉर्मूले से दिया जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दो दो से पढ़ना अली, बाकी सब लोग इसको याद कर लो।
सर ये कहाँ से लिख दे सर? एक्चुअली ना सुनो, जब आप थे 11th स्टैंडर्ड में तब आपको बताया गया था B = μ0 अपॉन 4 पाई Q अपॉन r², ऐसा एक फॉर्मूला होता है मैग्नेट की केस, ठीक है। Q यानी आपका चार्ज और R यानी आपका डिस्टेंस। यहाँ पे चार्ज तो आपका QM है, डिस्टेंस कितना है भैया? नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से इस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है? NP। कितना डिस्टेंस है? इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? तुम जोर जोर से पढ़ना, इसको ऐसा फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, NP² कितना था? तो क्या ये सही है? गुमती जोर से। अब यार ये जो चीज आपने पढ़े ये किसके लिए था? नॉर्थ पोल के लिए। किसके लिए? नॉर्थ पोल। तो मुझे एक बात बताओ, उस अंदर अगर साउथ पोल के लिए आया तो क्या ये सही है? देखो भैया, नॉर्थ पोल पे चार्ज प्लस QM था, साउथ पोल पे नॉर्थ पोल से डिस्टेंस था, साउथ पोल से डिस्टेंस। ऐसा है क्या? अरे देखो भैया, चार्ज नॉर्थ पोल पे, अरे बोलो ना, प्लस QM इधर पे, वहां का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, बस वही तो है, वही तो है। पढ़ो जोर जोर से। फोकस फोकस है, फोकस, अल्टीमेट फोकस करो, एकदम एकदम जबरदस्त फोकस। ओके बस यहाँ पे भी सेम कहानी आएगी। आपको तो मालूम है कि भैया SP² का भी तो, बस तो पढ़ो फॉर्मूला। फिर से ठीक है, अभी सुनो एक सेकेंड, एवरी हियर भैया। B1 और B2 में अगर आप देखोगे, B1 के पास प्लस था, चार्ज क्या था? B2 के पास क्या था? मतलब भाई दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, दोनों का। वैसे क्या डायरेक्शन होगा सर? आप डायग्राम में देख के तो पता चल ही गया होगा आपको कि B1 जो है, B1 ये देखो, B1 ये ना, B1 ये नॉर्थ पोल से दूर जा रहा ना, जबकि B2 ये ना, B2 ये साउथ पोल से करीब आ रहा ना। यस, यही बात लिखी है यहाँ पे। अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ पे लिखा है इंडक्शन। इंडक्शन यानी कौन? तो यहाँ पे कौन सा इंडक्शन है? B1 की बात हो तो B1 प्लीज ऐसा पढ़ना, घूमते B1 ऑलवेज है। ओके मेरे को बोले तो मैं ब्रेक दे दिया होता, इसमें क्या है? 10 मिनट का ब्रेक लो, इसमें क्या है? एवरीवन हियर, हाँ पढ़ो B1। हाँ, और वो आप यहां से देख सकते हो भाई, V1 इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द, जबकि B2 की अगर मैं बात करूं, B2 यहां पढ़ो, B2 ऐसा पढ़ना, B2 इज डायरेक्टेड। फिर से ये देखो, ये देखो, ये है आपका B2, ये है आपका B2 और उसका डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ है ना, तो टुवर्ड्स द, चलो भाई। लेकिन ये तो हो गई डायरेक्शन की बात, किसकी बात? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? ये दोनों इक्वली। ओके हियर, पढ़ो जोर से, इन, यस ठीक है। चलो अब ये ना एवरीवन, ये पॉइंट की अपने को बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, सीधे इधर आ जाओ फ्रॉम द फिगर। ट्रायंगल सब है ना, इधर ध्यान देना एवरीवन। दो ट्रायंगल दिए हुए और खुद ही उन्होंने बोल दिया कि दोनों, देखो अगर हम लोग 10th में होते ना तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे SAS टेस्ट, AAA टेस्ट, याद है ये सब कुछ होता था। ओके लेकिन यहाँ पे ना आपको सब करने की जरूरत नहीं,
यहां पे आपने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई देखो फिगर देख के मेरे को पता चल रहा है कि ये दो ट्रायंगल क्या है, ठीक है। और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपको पता जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल, पता सिमिलरिटी की ये साइन होती थी ऐसी, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ओके सुन, सुनती जाने दो। ओके, कभी कभी इंसान चुप बैठता ना तो ऐसा लगता क्या नॉलेजेबल है, ठीक है, कभी चुप बैठ जाने का, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस एक अलग कहानी है, उसमें घुसने का ही नहीं अपने को, ठीक है। हियर सिमिलर, सब इधर। तो दो ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, सिमिलर। अब हमको ना स्कूल में पढ़ाया गया था, ये नहीं पढ़ाया गया तो भी बता रहा हूँ, सुनो कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, जब भी दो ट्रायंगल, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं सर, जरा ध्यान से देखना, रियल हियर। जैसे अभी यहाँ पे पहला दूसरा कौन है, पी क्यू। अब इधर 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 घूमते, इधर लिखा ही नहीं मैंने अभी तो कुछ, इधर सब। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कौन है, पी क्यू। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कौन है, एन पी। यहाँ पे फर्स्ट थर्ड कौन है, पी टी। यहाँ पे फर्स्ट थर्ड कौन है। तो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते, कैसे सर, पी क्यू, ये फर्स्ट सेकंड है ना, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड कौन है, पी क्यू अपॉन एन पी। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कौन है, पी क्यू। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कौन है, पी क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल टू पी टी अपॉन यहाँ पे कौन है, एन एस। सर आप चाहो तो सेकंड थर्ड भी तो ले सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत, हम चाहे तो पूरा लिख सकते थे ऐसा, हम जब पूरा ऐसा लिखते थे, फर्स्ट सेकंड कौन है, फर्स्ट सेकंड कौन है, पी क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल टू सेकंड थर्ड क्यू टी अपॉन पी एस इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड पी टी अपॉन, ऐसा लिख सकते। लेकिन इस बंदे की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने लिखा नहीं। तो याद रखना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर, हाँ अगर 10th में ठीक ठाक पढ़े हो, ओके, तो आपको याद आना चाहिए। नहीं ठीक ठाक पढ़ो तो अब याद रखो, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते। इसको कहा जाता था करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या बोलते थे इसको सर, ये नाम याद रखने का क्या, बिल्कुल नहीं, मैं तो खाली याद दिला रहा था। ओके सुनो, यहाँ पे अब ये चार लोग मिले, पी क्यू अपॉन एन पी और पी टी अपॉन एन एस। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, सिर्फ इतनी सी बात, क्या अगर हम इस एन एस को यहां ढकेल दे, वहां डिवाइड में इधर आके क्या होगा, तो क्या यही स्टेप मिलेगा। इसको तो देखो भी मत, देखो कौन बचा वहां पे, बोलो ना, ये देखो वहां से एन एस आया, कौन आया, पहले से कौन था, पी क्यू अपॉन एन पी, पी क्यू अपॉन एन पी। वहां से कौन आया, सही है, सही है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसको ऐसा लिख सकते, उसमें से खाली एन एस को घुमा दो, ये वाला स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। ये लिख लो इतना, ये लिख लो इतना, रेडी हियर एवरीवन। चलो सो अभी ना एक एक बंदे की मेरे को वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, ये आपको सब मालूम है। पहला बंदा कौन है, पीटी। पीटी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, याद रखना बराबर। इसका मतलब पीटी की जगह पे क्या डाल सकते हैं, बी। ओके सर ये कैसे मालूम पड़ा, अरे डायग्राम देखो, इधर देखो, कौन है ये कौन है, क्या लिखा हुआ है बताऊं। पीटी इक्वल टू, मार्क कर लो भाई, मार्क कर लो, नहीं तो भूल जाओगे कहां से आया करके। चलो आगे चलते, इधर आ जाओ एवरीवन ईयर। दूसरा बंदा कौन है यहाँ पे, हाँ अरे बोलो ना यार, मेहनत करने की आदत डालो यार जरा। यार पी क्यू इक्वल टू क्या है, बोलो जोर से, पी क्यू इक्वल टू, ठीक है। कैसे मालूम पड़ा सर, अरे फिर से डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, क्या लिखा हुआ है, बस तो पी क्यू इक्वल टू बी वन। ओके पी क्यू इक्वल टू क्या है भैया, बी वन। ये देखो इधर ना, पी क्यू इक्वल टू बी वन। लेकिन हाँ बी वन की वैल्यू तो हमको मालूम है सर, बी वन की वैल्यू कैसे मालूम है, अरे भाई हमने बी वन बी टू दोनों निकाल के रखा है, याद है ये बी वन निकाले थे हमने। पढ़ो जरा मुबश्शिरा जोर से, ये मत पढ़ना, डायरेक्ट ये पढ़ना। यस ये है आपका बी वन, ठीक है। देखो भैया पहला बंदा कौन था, बोलो ना, पीटी की वैल्यू क्या मिली, हम लोग सबकी वैल्यू निकालेंगे। हाँ 1 2 3 4, चारों में पहला बंदा कौन है, पीटी की वैल्यू क्या है, दूसरा बंदा कौन है, पीक्यू की वैल्यू क्या है, बी वन का फॉर्मूला क्या, सब बोलो। चलो भाई तीसरा बंदा कौन है, एनएस। एनएस की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे, 21 बोल रहा कोई तो, 2 LMO।
क्या है वो सर? NH2L कैसे सर? अरे बाप रे, ये N है, ये S है, यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L, तो टोटल कितना हो गया? 12। सही है, NS इक्वल टू 12। वैसे ये बात शायद यहाँ पे भी लिखी गई थी, देखो वही तो देखे थे अपन, और देखो 12। ठीक है, चलो NS भी हमारे पास है इधर, और NS कितना है? 21 है ना, 12। ठीक है, चलो एवरीवन है। आखिरी एक बंदा बचा, कौन? बोलो ना, बोलो। NP। सब सीधे बैठो, एकदम सीधे बैठो, एकदम सीधे बैठो। हाँ, NP 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 किधर है सर? NP, ये देखो NP, जोर से NP स्क्वायर। एक सलमान पढ़ो। हाँ, साला को पैसे पहुंच गए, वो बोल रहा आवाज आ रही है, जोर से आ रही है, उसको बोलता है धीरे बात कर, साला उसको बोल रहा धीरे बोल। पढ़ो। तो सलमान खान नाम है तुम्हारा, कम ऑन। इसको मुमरा स्टेशन पे लेके जा, गाड़ी आगे तो चिल्लाने बोला, मालूम है ना, एक मूवी में होता है ऐसा। हाँ यार, क्या बोलता है? मुंह खोलता है, एक तो सही मुंह खोलता है, उसे मुंह में सब बोलता है वो। यार यार, बोलेगा आज, बोलेगा भाई। यार यार यार, हाँ, घूमती फ्रॉम यूपी, फिर MP, मध्य प्रदेश। जानबूझ के बोल रहे हैं, पहले मेरे को बता चुकी है, तूने मेरे को बोली थी, मतलब आपने मेरे को बोले थे। ओके यार, हाँ, मैं तू तड़ाक से बात नहीं करता जल्दी। बोले सर मैं बिहार से हूँ, लेकिन आप यूपी बोलना। तो मैं बोला चल ठीक है, अब आप फटाक से बोल रही है MP करेंगे। अगला स्टेशन। अरे बाबा मजाक कर रहे, सीरियसली सीरियस। 12 घंटे लगते हैं, तो चल चल के जाती रहेगी फिर। ओके यार, चलो ठीक है एवरीवन, यार सुनो मेरी बात। तो NP स्क्वायर इज इक्वल टू था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हाँ, ये देखो, चीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बोल मैं भी भोपाल से, बोलना। वेरी गुड। ओके, अगर NP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ठीक है, तो NP क्या होगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सही बात है ना? अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है एवरीवन? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू, है ना? और यही चीज नीचे लिखी है, यही चीज नीचे लिखी है, मैं हटाऊंगा नहीं। ओके, खाली ये 2 स्टेप है ना, लिख लो कहीं तो साइड में, 2 स्टेप लिख लो। NP स्क्वायर से NP निकाले, उसके बाद रेज टू हाफ लिखे। तो NP की जो वैल्यू हमको मिल चुकी है। हाँ, गुमती पड़ी है। अगर आप नोटिस करोगे ना, इस पॉइंट में हमने ना सबकी वैल्यू निकाले, देखो PT की वैल्यू निकाले, PQ की वैल्यू निकाले, NS की वैल्यू निकाले, NP की वैल्यू निकाले, सबकी वैल्यू निकाल लिए। अब सबको उठा के क्या करेंगे इसमें? तो PT की वैल्यू क्या थी जल्दी बताओ, उसके बाद PQ की वैल्यू क्या थी, ये ना, ये देखो। उसके बाद NS की वैल्यू क्या थी? 21 ना। उसके बाद NP की वैल्यू क्या थी भैया? ओके, चलो वो शरा पढ़िए आप। ठीक है, अभी सिंपल कॉमन सेंस है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में, ये तो वो वाली बात हो गई ना एवरेन, x⁻1 और x⁻1/2 क्या होगा प्लस करके? ये देखो, पढ़िए, लिख लो एवरेन, लिख लो, छोटी छोटी बातें लिख लो, भूल जाते हो आप लोग। हाँ, जोर से। अब एक और एक फॉर्मूला सुनना, 2Q × L
होता है m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब इसको हटा के हम क्या लिख पाएंगे, m। ओके, तो अगले स्टेप में हाँ पढ़ो बशरा जोर से। बस हमारा आंसर एक्चुअली आ चुका है, फिर सर आगे क्या है, देखो भाई, अगर सपोज एक कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई, जोर से पढ़ना, ये सब मार्क करके रखना कि भाई यहां पे आंसर एक्चुअली आ चुका है। आगे एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया है, पढ़ो। सपोज मान लो हमारा डाइपोल यानी हमारा मैग्नेट, ये मैग्नेट बहुत शॉर्ट है। ओके, मैग्नेट बहुत, डिस्टेंस उतना ही है लेकिन मैग्नेट शॉर्ट है। तो मैग्नेट शॉर्ट है तो लेंथ कम हो जाएगा ना, ये जो एल है वो मतलब आर बड़ा हो गया, एल देखो लिखा है एल इज मच स्मॉलर देन। अब फिर वही पुरानी कहानी, अल्ताफ कौन सी पुरानी कहानी, हाँ किसको देख के हंस रहा था इतना, हंस रहा नहीं था, मैं तो मुस्कुरा रहा था, बोले एवरीवन हियर सुनो। हाँ, अगर एल बहुत छोटा है तो छोटी चीज को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, है ना। तो आर स्क्वायर रेस टू 1/2 आर स्क्वायर रेस टू क्या 1 क्या है वो 3/2 है ना। अच्छा, आर स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 कैंसर, ऊपर क्या बचा 3, ये देखो पढ़ो जोर से। ओके चलो भाई, अब इसी फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसा लिखेंगे, पढ़ो इन यस देखो अभी है ना, इस बार फटाक से उसको नाम डाल दिए, बी था अभी क्या नाम डाल दिए, बी इक्वेटर। ओके, ये देखो क्यों सर, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ना एवरीवन, इसका डायरेक्शन ऐसा होता है, अल्टीमेट डायरेक्शन ये होता है, इसीलिए उसको कहा गया है बी बार इक्वेटर। पढ़ो ठीक है, फाइन एवरीवन। तो देखो नॉर्मली तो फॉर्मूला ये आया, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हमने उसको ऐसा लिखा, और चेक कर लो साइन भी आ गई क्या, माइनस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आ गया तो डायरेक्शन की बात आ जाती है ना। तो इसका मतलब बी बार इक्वेटर और एम बार दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के, ठीक है, बस वही कहानी है। तो भैया देखो क्या किया एवरीवन हियर, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किए। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से एवरीवन हमने पहले घूमती फटाफट हमने ये लिखे, पढ़ो। उसके बाद एवरीवन मैंने कहा आपको ना, याद है एक बार यहाँ पाइथागोरस मारे थे, यहाँ पाइथागोरस मारे थे, ये मिला। उसके बाद हमने ना एवरीवन मैग्नेटिक फील्ड निकाला 2 बार, एक बार नॉर्थ पोल से, एक बार साउथ पोल से। नॉर्थ पोल से ये आंसर आया था, साउथ पोल से ये आंसर आया था। यहाँ पे एनपी था, यहाँ पे बस यहाँ पे प्लस क्यू एम था, यहाँ पे एनपी स्क्वायर का भी वही वैल्यू है, एसपी स्क्वायर का वही वैल्यू है, वो बात हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ओके, गुमती B1 B2 जोर से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भैया देखो जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, भले डायरेक्शन अलग था। देखो भाई, इसका डायरेक्शन है ना, B1 का डायरेक्शन कहां था, सब बोलो भाई, मैं आपको डायग्राम से बता चुका हूं। B2 का डायरेक्शन कैसा था, मार्क करके रखो, सब नहीं लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है लेकिन, ठीक है। उसके बाद है ना ये वाला पॉइंट तो चाहिए ही नहीं अपने को, ये भी नहीं चाहिए। हमने ये दोनों को क्या लिखा, जब दोनों सिमिलर थे तो हमने उसके करस्पॉन्डिंग साइड लिखे, हम लोग यहां तक पहुंच गए थे। पढ़ो ओके हियर एवरीवन हियर। अब सुनो, हमने सबकी वैल्यू निकाली, जैसे पीटी की वैल्यू क्या निकाले, बी, पीक्यू की वैल्यू ये निकाले, एनएस की वैल्यू ये थी, एनपी की वैल्यू एनपी स्क्वायर की ये थी तो एनपी की ये थी, ये पूरा पढ़ो जोर से। ये सब वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे एक एक करके डाल दिया, पीटी की वैल्यू इधर, पीक्यू की वैल्यू इधर, एनएस की वैल्यू इधर, एनपी सब डाले तो ये मिला। पढ़ो पहले तो हमने इसको सॉल्व किया, क्या मिला, रेस टू 3/2,
फिर हमने इसको देखे तो ये था m। ओके, पढ़ो 3 स्टेप पढ़ना जोर से। जब मालूम पड़ गया कि ये m है तो इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, m। बस, तो अपना मेन फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। पढ़ो। ठीक है, लिखा इस b का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे बोले, अलोंग pt। देखो ये आपका p है, ये आपका t है, ये आपका डायरेक्शन। ठीक है ना, b का डायरेक्शन वही है ना। ओके, अच्छा उसके बाद हमने एक स्पेशल केस लिए। क्या केस लिए गोमती, जोर से। जब छोटी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, तो ये मिलेगा। यस, ठीक है। और जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिखे। जब इसमें माइनस आ गया वेक्टर में, मतलब ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, कौन से 2 वेक्टर है, b बार इक्वेटर और, तो ये। ओके, चलो बस इसमें एक